नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। आप जानते हैं महाराष्ट्र में हाजी अशरफ मुनियार, जिन्हें बेरहमी से ये युवा मार रहे थे, आरोप यह लगाया जा रहा था कि आपके पास गोमांस है, जबकि उनके पास गोमांस नहीं था। मगर एक बुजुर्ग मुसलमान को एक ट्रेन के अंदर बेरहमी से पीटा गया। क्या आप जानते हैं कि पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और 15,000 रुपए देकर आशु अभाड़ और उसके साथी रिहा हो जाते हैं, यानी कि 24 घंटे भी जेल में नहीं रहते हैं। एक बुजुर्ग मुसलमान की बेरहमी से पिटाई की गई थी दोस्तों, उसकी जान जा सकती थी। उस पर यह आरोप लगाया गया था कि उसके पास गोमांस है, उसके पास गोमांस नहीं था। उनकी इस कदर पिटाई की गई थी और 24 घंटे भी नहीं हुए और उन्हें रिहा कर दिया गया है। राहुल गांधी ने इसके खिलाफ, और जिस तरह से हरियाणा में गोमांस खाने के आरोप में एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया, उस पर अपनी आवाज बुलंद की है। मगर आज मैं अपने दर्शकों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक बुजुर्ग मुसलमान को इस तरह से बेइज्जत किया जाता है और फिर आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराएं भी नहीं लगाई जाती हैं। जी हां, जिस तरह से उनको पीटा जा रहा था, उनके खिलाफ हेट क्राइम यानी कि नफरत से जुड़े अपराध, मॉब अटैक, हत्या का प्रयास, लूटपाट, ये तमाम चीजें एफआईआर में होनी चाहिए थी, एफआईआर से गायब थी दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, आसानी से 24 घंटे से पहले ये लोग जेल से रिहा हो जाते हैं 15,000 रुपए देकर। और दूसरी तरफ बनारस में क्या होता है, ये तीन चेहरे याद हैं आपको? ये है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। ये भी, इनमें से 2 लोग बेल पर रिहा हो गए हैं, और न सिर्फ बेल पर रिहा हुए हैं बल्कि उनका स्वागत भी किया गया है। मैं समझना चाहता हूं क्या इनके लिए राह इसलिए आसान हो गई कि ये भारतीय जनता पार्टी से हैं? इसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले राहुल गांधी ने क्या कहा है। राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट में उन दोनों घटनाओं का जिक्र किया है तस्वीरों के साथ। एक तरफ एक बुजुर्ग मुसलमान की तस्वीर जब उन्हें कुछ युवा मार रहे थे, और दूसरी तरफ हरियाणा की वो शर्मनाक तस्वीर जिसमें एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। राहुल गांधी ने क्या बयान दिया है आपकी स्क्रीन पर। नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। भीड़ की शक्ल में छिपे हुए नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। भाजपा सरकार से इन उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है, इसीलिए उनमें ऐसा कर पाने का साहस पैदा हो गया है। अल्पसंख्यकों, खासतौर से मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना हुआ है। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर कानून का इकबाल कायम किया जाना चाहिए। भारत की सांप्रदायिक एकता और भारतवासियों के अधिकारों पर किसी भी तरह का हमला संविधान पर हमला है, जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की इस ऐतिहासिक लड़ाई को हम हर हाल में जीतेंगे। राहुल गांधी तो अपना बयान दे चुके हैं, मगर इन 2 घटनाओं पर प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं? सबसे दिलचस्प बात, यही कहा जाए सबसे शर्मनाक बात, हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा में जो मॉब लिंचिंग हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, उसकी आलोचना करते हैं, उसके बारे में कहते हैं कि यह होना नहीं चाहिए था। मगर वो कह रहे हैं कि भाई, जब गोमांस की बात आती है तो गांव वाले पागल हो जाते हैं, मानो उस अपराध को जायज ठहरा रहे हैं। जबकि वो वीडियो जो सामने आया था, उसमें गांव वाले गो रक्षकों को रोक रहे थे। और क्या नायाब सैनी भूल गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि कुछ गौरक्षक गुंडागर्दी करते हैं, गाय रक्षा के नाम पर उन्होंने गुंडाई मचा रखी है। राज्य सरकारों को इन पर सख्त तेवर अपनाने चाहिए। क्या नायाब सैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान भूल गए? सबसे बड़ी बात, क्या स्वयं प्रधानमंत्री अपना यह बयान भूल गए हैं? दोस्तों, महाराष्ट्र में देखिए किस तरह से 15,000 रुपए देकर ये लोग रिहा हो गए हैं। इस तस्वीर को देखिए, 30 सेकंड की इस तस्वीर को देखिए, फिर मैं चर्चा करता हूं। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, इस पर आप कोई आउटरीच नहीं देखेंगे, कहीं कोई चर्चा नहीं देखेंगे। हम सब ने अपनी आंखों से देखा उस बुजुर्ग मुसलमान को किस तरह से बेइज्जत किया गया। गंभीर धाराएं नहीं लगाई गई। जैसे मैंने कहा,
इट वॉज क्लियरली अ हेट क्राइम, यानी नफरत से जुड़ा हुआ अपराध। हेट क्राइम की धारा नहीं, हत्या करने की कोशिश की धारा नहीं, लूटपाट की धारा नहीं। क्या वजह है? आखिर क्या वजह है कि पुलिस ने अपनी एफआईआर में इन चीजों का जिक्र नहीं किया? एनसीपी नेता जितेंद्र अव्वाड थाने पहुंचे, पुलिस थाने पहुंचे और वहां पर उन्होंने यही दलीलें पुलिस के सामने रखी। इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जहां जितेंद्र अव्वाड जो हैं उस बुजुर्ग मुसलमान से बात कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि आपका केस कैसा होना चाहिए। सुनिए, कितने शर्म की बात है। वो वीडियो हम सबके सामने है, फिर भी पुलिस का दिल नहीं पसीजा। और इससे भी बड़ी बात, क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस तरह से नफरत का साथ देकर वो अपनी राजनीति चमका सकती है? बताइए। गुजरात के अंदर बिल्किस के गुनाहगारों का खुलेआम साथ देना, बिल्किस के गुनाहगार रिहा होते हैं और उनका मालाओं के साथ स्वागत होता है। मंच पर भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको सम्मानित करते हैं। गोधरा का उनका विधायक कहता है कि ब्राह्मण ऐसे काम नहीं कर सकते हैं। यानी कि बिल्किस, जिसके साथ इतना खतरनाक अपराध हुआ था, उस मुद्दे को लेकर भी प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं और जब उसके गुनाहगारों का सम्मान किया जाता है तब भी चुप्पी बनी रहती है। उल्टा भारतीय जनता पार्टी छाती ठोककर, जी हां, छाती ठोककर उसका साथ देती है, बिल्किस के गुनाहगारों का साथ देती है। मगर यह मत सोचिए दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कर रही है। नहीं, जब आरोपी बीजेपी का हो और पीड़ित किसी भी धर्म का हो, भारतीय जनता पार्टी अक्सर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के प्रति नर्म होती है। ढेरों मिसालें हैं। कुलदीप सिंह सेंगर, एक अरसे तक इस व्यक्ति को पार्टी से निलंबित नहीं किया गया। गुरमीत राम रहीम, भाजपा इन्हें बार बार पैरोल पर रिहा कर रही थी। बृजभूषण शरण सिंह, इनके बेटे को कैसरगंज से टिकट दे दिया गया और यह व्यक्ति अब तक जेल में नहीं है, जबकि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट जो है वो अदालत में है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कई सालों से उमर खालिद जो हैं जेल में बने हुए हैं। इनके खिलाफ क्या अपराध है, क्या मामला है, कोई नहीं जानता है। मगर देखिए किस तरह से हाजी अशरफ मुन्यार के जो आरोपी हैं, उन्हें मारने वाले लोग और उनका गुनाह कैमरे पर दिखाई दिया, वो 24 घंटे भी जेल के अंदर नहीं रहते हैं। 15,000 के मुचलके पर उन्हें रिहा कर दिया जाता है। यह इंसाफ है? तो जैसे मैंने कहा, यह मत सोचिए कि यह अपराध, यह नाइंसाफी सिर्फ मुसलमानों के साथ हो रही है। इन 3 शहरों पर गौर कीजिए। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा, यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके आईटी सेल में काम करने वाले लोग थे। यह देखिए, दैनिक भास्कर, गैंग रेप के 3 आरोपी, इनके नाम कुणाल पांडे, संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर, सक्षम पटेल, सह संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, कार्य समिति सदस्य बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर। इन 3 में से 2 लोग जो हैं, यानी कि कुणाल पांडे और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, ये बेल पर रिहा हो गए हैं। और यहां पर आप कुणाल पांडे को जेपी नड्डा के साथ देख सकते हैं, पुरानी तस्वीर है। और उसी तरह से आप यहां पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुणाल पांडे दिखाई दे रहा है। गैंग रेप का आरोपी, अदालत ने भी इनमें से 3 में से 2 लोगों को रिहा कर दिया। यहां पर इनकी शिकार कौन थी? आईआईटी बीएचयू की एक छात्रा, एक हिंदू छात्रा। जब सड़क पर महिला पहलवानों को घसीटा गया था तो आरोपी कौन था? पीड़ित कौन थी? वो 6 महिला पहलवानों जिन्होंने दिल्ली पुलिस में गवाही दी थी कि सांस चेक करने के बहाने बृजभूषण शरण सिंह हमारी छाती को छूता था। वो 6 की 6 महिलाएं भी हिंदू थीं। मगर जब अत्याचारी भारतीय जनता पार्टी का होता है और जब अत्याचारी पर नरमी बरतकर भाजपा को ऐसा लगता है कि हमें वोटों का फायदा मिलेगा, तब उसकी नजरों में इंसाफ कुछ नहीं होता है। इंसाफ को वो पूरी तरह से भूल जाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक देश का नागरिक होने के नाते क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या आप बिल्किस के गुनाहगारों का जेल से रिहा होने से इत्तेफाक रखते हैं? जिस तरह से उन्हें सम्मानित किया जाता है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं?
क्या इस देश का नागरिक होने के नाते आपको यह सवाल नहीं उठाना चाहिए? अंकिता भंडारी, उत्तराखंड की अंकिता भंडारी, उस पर दबाव बनाया गया था भाजपा के एक नेता के साथ रात गुजारने को लेकर। जब उसने मना कर दिया तो उसकी हत्या कर दी जाती है। और आरोपी कौन? भाजपा का एक नेता का बेटा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उसमें सीबीआई जांच की गई? नहीं की गई। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भाजपा का नेता था? कौन है वो रहस्यमय भाजपा का नेता जिसके साथ अंकिता को रात गुजारने के लिए दबाव बनाया जा रहा था? यह सवाल कोई नहीं पूछेगा, कोई गोदी मीडिया नहीं पूछेगा। आज जो मैंने आपके सामने कार्यक्रम पेश किया उसके मायनों को समझिए दोस्तों। अत्याचारी अगर भाजपा से है तो उसे आसानी से बेल मिल जाएगी, उसके प्रति भाजपा नरमी भी बरतेगी। पीड़ित अगर मुसलमान है तो भारतीय जनता पार्टी के मन में इतनी सी भी करुणा नहीं है। मगर हां, अगर पीड़ित हिंदू धर्म से है और अत्याचारी भाजपा से जुड़ा हुआ है, तब भी भाजपा उसी क्रूर अंदाज में पीड़ित के अधिकारों को दबाने की कोशिश करेगी। बताइए ना दोस्तों, जो बात मैंने कही वो सही है या गलत? इस मुद्दे पर विचार कीजिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।